गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टैंडर्ड 7 का मैथमेटिक्स में जो नेक्स्ट वीडियो है वो देखने वाले हैं। इसमें हम इनवर्स प्रोपोर्शन सीखने वाले हैं। देखो, इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है। जब हम कोई चीज़ किसी को बांटते हैं या कोई काम करते हैं तो उसमें लगने वाला जो वक्त होता है वो हम इस एग्जांपल में देखेंगे। एग्जांपल, some volunteer have gathered to dig 90 pits for a tree plantation program। हमें 90 गड्ढे बनाने हैं। जो गड्ढे बनाने के लिए कुछ वॉलंटियर्स वहाँ पर जमा हुए हैं, जो स्वयंसेवी होते हैं वो। देखो, इफ देयर आर 15 वॉलंटियर दे विल मेक द 6 days टू डिग 2 pit। अगर 15 वॉलंटियर लगाए तो कितने दिन लगते हैं? 6। नंबर ऑफ पिट्स कितने अपने पास 90 डिग पिट्स हमें बनाने हैं। पिट्स यानी गड्ढे। वॉलंटियर कितने हैं? 50। तो पर डे कितने बनेंगे हमारे गड्ढे? तो सॉरी, नंबर ऑफ डेज कितने वाले लगने वाले हैं? 6। अगर हमने वॉलंटियर दुगने कर दिए यानी काम करने वाले बंदे जो है, अगर वो ज़्यादा कर दिए, 30 कर दिए, 15 से 30 कर दिए, तो लगने वाले दिन 6 से 3 में तब्दील हो जाएंगे। अगर वॉलंटियर हमने 10 ही लगाए तो करीबन 9 दिन लगेंगे। तो यहाँ पर जो वॉलंटियर और डेज है, इन ये दो टर्म्स है। यहाँ पर अगर वॉलंटियर बढ़ा दिया जाए तो नंबर ऑफ डेज कम हो जाएंगे, वॉलंटियर कम कर दिया जाए तो नंबर ऑफ डेज बढ़ जाएंगे। इसी को हम यहाँ पर इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। इनवर्स प्रोपोर्शन में देखो क्या होता है। सबसे पहले देखो यहाँ पर जो हमने देखा 90 और 10 दोनों का, सॉरी, 10 और 9 का मल्टीप्लिकेशन कितना है? 90। तो वॉलंटियर बढ़ गए तो नंबर ऑफ डेज कम हो जाते हैं। इनवर्स प्रोपोर्शन में हमने जो एग्जांपल देखा, यहाँ पर देखते हुए हमें ऐसा मालूम पड़ता है कि वॉलंटियर अगर बढ़ गए तो नंबर ऑफ डेज कम हो जाते हैं ना। तो अगला जो है, देखो, इनवर्स प्रोपोर्शन में द प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज इज कांस्टेंट। जो प्रोडक्ट आता है दो क्वांटिटी का वो हमेशा कांस्टेंट आता है। यहाँ पर हम देखेंगे वॉलंटियर और नंबर ऑफ डेज दोनों का जो गुना आता है मल्टीप्लिकेशन, 10 और 9 का मल्टीप्लिकेशन 90, 15 और 6 का मल्टीप्लिकेशन 90, 30 और 3 का मल्टीप्लिकेशन 90 आता है। यहाँ पर हमें ये बात ध्यान में रखनी है। इनवर्स प्रोपोर्शन में प्रोडक्ट सेम रहता है और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में रेशो सेम रहता है, कांस्टेंट। जर तुम्ही चॅनलला नवीन असाल तर चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका, जेणेकरून तुम्हाला नवनवीन व्हिडिओ सर्वात आधी पाहता येतील। अभी हमने बुक से एक एग्जांपल लिया हुआ है। देखो, 15 वर्कर टेक 8 आवर्स टू बिल्ड अ वॉल। अगर 15 वर्कर लगा दिए तो एक दीवार बनाने में 8 घंटे लगते हैं। हाउ मेनी आवर्स विल बी 12 वर्कर नीड टू बिल्ड द सेम वॉल। अगर हमने वर्कर 15 की जगह 12 कर दिए तो क्या होगा? वर्कर तो कम हो गए, यानी काम ज़्यादा करना पड़ेगा। काम ज़्यादा करना पड़ेगा तो वक्त भी ज़्यादा ज़्यादा लगेगा। एज अ नंबर ऑफ वर्कर इंक्रीजेस द नंबर ऑफ आवर्स डिक्रीजेस। द नंबर ऑफ वर्कर एंड नंबर ऑफ hours are inverse proportion. The product of number of a worker and number of hours need to build the wall is constant. Let us let us use the variation x to solve the example. देखो, suppose 12 worker takes x hours, 12 वर्कर को x आवर्स लगने वाले हैं। 15 वर्कर्स को कितना वक्त लगने वाला था? 8 डेज। 12 वर्कर को कितना वक्त लगेगा? 8 आवर्स। तो यहाँ पे उनका जो प्रोडक्ट आता है 12 इंटू एक्स इज इक्वल टू 15 इंटू 8। यहाँ पर 12 ने इधर डिवाइड कर दिया 120 को, तो आंसर आएगा 10। दस 12 वर्कर विल टेक 10 आवर्स टू बिल्ड द वॉल। यहाँ पर एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी हमें। जो मल्टीप्लिकेशन आता है 15 और 8, उसका मल्टीप्लिकेशन आता है 20। दैट मीन नियर अबाउट 20 आवर्स हमें वहाँ पे काम करना पड़ेगा। एक वर्कर 8 घंटे काम करता है तो 15 वर्कर 120 घंटे काम करेंगे। तो 12 वर्कर को कितना वक्त लगेगा? 10
आवर्स। ओके, तो अगला जो एग्जाम्पल है वो हम समझेंगे। देखो, अ 40 पेज क्लास मैगजीन इज टू बी रिटर्न। क्लास मैगजीन के 40 पेज लिखने हैं। इफ वन स्टूडेंट वुड रिक्वायर 80 डेज टू राइट इट, हाउ मेनी वुड 4 स्टूडेंट रिक्वायर। देखो, 40 पेज हमें लिखना है। अगर सिंगल बच्चा लिखेगा तो 80 डेज लगने वाले हैं, तो 4 स्टूडेंट को कितना देर लगेगी। तो यहाँ पे हम दिया गया है, इफ मोर स्टूडेंट हेल्प टू डू सेम टास्क फ्यूअर डेज विल बी रिक्वायर्ड। ज़्यादा बच्चे काम करेंगे तो दिन कम लगने वाले हैं। दैट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड नंबर ऑफ डेज आर इन द इनवर्स प्रोपोर्शन। सपोज एक्स 4 स्टूडेंट नीड एक्स डेज। यहाँ पे ऐसा हमें चार्ट बनाना है, स्टूडेंट्स और डेज। 1 स्टूडेंट रिक्वायर्ड 80 डेज, 4 स्टूडेंट रिक्वायर एक्स डेज। इनका प्रोडक्ट अगर ले लिया जाए तो 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 80 इंटू 1। हमेशा एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, जो चीज़ हमें निकालनी है, सपोज हमें एक्स फाइंड आउट करना है, तो वो ऑलवेज लेफ्ट साइड में लेना चाहिए। 4 से यहाँ पर डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया 20। 80 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 20। दैट मीन देयरफॉर 4 स्टूडेंट रिक्वायर 20 डेज। ओके, अभी हम प्रैक्टिस सेट 38 सॉल्व करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट 38 सॉल्व करने से पहले एक बात सभी बच्चे ध्यान दें, हम आइडेंटिफाई करना सीखेंगे वेदर इट इज इनवर्स प्रोपोर्शन और डायरेक्ट प्रोपोर्शन। एग्जाम्पल नंबर 1, 5 वर्कर टेक 12 days टू वीड अ फील्ड। 12 दिन लगते हैं 5 वर्कर को जो फील्ड है, खेती है, उसे साफ करने में। हाउ मेनी डेज वुड 6 वर्कर्स टेक, हाउ मेनी वुड 15 टेक। देखो, द नंबर ऑफ वर्कर एंड डेज वेरी इन इनवर्स प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में भी हमने इसी बात से शुरुआत की थी। यहाँ पर हमें आइडेंटिफाई करना है, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन का एग्जांपल है। लेट अस एक्सप्रेस द प्रोडक्ट। यहाँ पे ध्यान देना है प्रोडक्ट एंड obtain an equation. 5 worker take 12 days to weed the field. Let 6 worker be take x days to weed a field. जो खेती में अनवांटेड ग्रास आती है उसे वीड्स कहा जाता है। उसे रिमूव करने के लिए कितना वक्त लगेगा, तो हमें 5 इंटू 12 का यहाँ पे प्रोडक्ट लेना है। 5 इंटू 12 6 इंटू एक्स। तो x, ये जो 6 है यहाँ पे मल्टीप्लाई, इस साइड जाते वक्त हो जाएगा डिवाइड। और 6 से 12 को डिवाइड कर दिए तो कितना आंसर आएगा 2। 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10 डेज। दैट मीन 6 वर्कर टेक 10 डेज टू वीड द फील्ड। ये हमारा प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट है। यहाँ पर मार्क का वेटेज देखा जाए तो फर्स्ट आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट वेरिएशन, then write the product, write the equation, find out the x। ओके, अगला जो सवाल है, अगला जो क्वेश्चन है, देखो, अगला जो एग्जांपल है वो देखेंगे। मोहन राव टुक 10 days टू फिनिश अ बुक रीडिंग 40 पेजेस पर एवरी डे। मोहन राव जो एक पर्सन है वो हर डे बुक रीड करते हैं करीबन 40 पेजेस। 40 पेजेस रीड करने के बाद उन्हें 10 डेज लगते हैं कंप्लीट करने में। हाउ मेनी पेजेस मस्ट ही रीड इन अ डे टू फिनिश इट इन 8 days। देखो, 8 दिन में अगर उन्हें खत्म करना है तो ज़्यादा पेज रीड करने पड़ेंगे। द नंबर ऑफ पेजेस एंड डेज वेरी इन इनवर्स प्रोपोर्शन। लेट अस एक्सप्रेस द प्रोडक्ट एंड ऑब्टेन एन इक्वेशन। ये हर बार हमें एग्जाम में भी लिखना होगा। रीडिंग 40 पेजेस एवरी डे टू फिनिश 10 days। लेट x पेजेस एवरी डे टू फिनिश 8 days। अगर x पेजेस हमने सपोज कर लिए कि 8 पेजेस मोहन राव रीड करते हैं एवरी डे, तो 8 दिन में वो खत्म कर देंगे। हमें यहाँ पे प्रोडक्ट लेना है 40 इंटू 10 इज इक्वल टू एक्स इंटू 8।
8 यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 40 इंटू 8 इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाय 8। वैसे क्या तो भी चलेगा या 40 को 8 से डिवाइड कर दो तो आंसर आएगा 5 इंटू 10 इज इक्वल टू 50 पेजेस। रीडिंग 50 पेजेस एवरी डे टुक 8 डेज। अगर मोहन राव एवरी डे 50 पेज रीड करेंगे तो 8 दिन में उनका पूरा जो बुक है वो रीड करके कंप्लीट हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। ओके, यहाँ पे हमने लिखते वक्त आंसर में क्या लिखा है, इनवर्स प्रोपोर्शन, प्रोडक्ट और कांस्टेंट। यहाँ पे एक्स सपोज कर दिया और क्या ले लिया हमने, प्रोडक्ट, उसके बाद है सिंप्लीफिकेशन। एवरी टाइम द सिंप्लीफिकेशन बिकम सेम। जो डिनोमिनेटर में आता है नंबर, उससे ऊपर दिए गए कोई दोनों में से किसी एक नंबर को डिवाइड करके उसका आंसर सिंप्लीफाई किया जाता है। अगला जो सवाल है वो 3rd नंबर। मेरी साइकिल्स एट 6 किलोमीटर पर आवर। मेरी जो है वो साइकिल चलाती है 6 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में 6 किलोमीटर वो साइकिल चला लेती है। हाउ लॉन्ग विल शी टेक टू रीच हर aunt's house which is 12 kilometer away? She's if she cycle at the speed of 4 kilometer per hour, how long would she take? अगर उसका स्पीड कम हो गया तो लगने वाला वक्त ज़्यादा लगने वाला है। पहले उसे कितना वक्त लग सकता है 12 किलोमीटर के लिए? देखो, फॉर 12 किलोमीटर मेरी टेक 2 आवर्स विद द 6 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में 6 किलोमीटर, 2 घंटे में 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर मेरी विल टेक एक्स आवर विथ 4 किलोमीटर पर आवर। 4 किलोमीटर के हिसाब से उसे कितना वक्त लगना चाहिए? तो हमें यहाँ पे उसका प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। 2 इंटू 6 एक्स इंटू 4। यहाँ पे दोनों का गुना कितना आएगा 12 को 4 से डिवाइड कर दिया तो 3 आवर्स। दैट मीन मेरी साइकिल एट अ स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर टेक 3 आवर्स। मेरी को करीबन 3 घंटे लगेंगे उसके आंटी के घर जाने के लिए।